Good morning, everyone. We had started our inquiry letters, and yesterday we did the format of an inquiry letter. And today, our first example of inquiry letter is here. Students, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है उसमें आपको कैसे सेंडर्स एड्रेस, एड्रेस ऑफ एड्रेसी, ये सब फाइंड आउट करना है। तो ये एक ट्रिक है कि आप जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें से आप एड्रेस ऑफ एड्रेसी, सेंडर्स एड्रेस, ये आप फाइंड आउट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीबीएसई का जो फॉर्मेट है उसमें आपके फॉर्मेट के ही आपको 1 मार्क मिलता है, 1 नंबर मिलता है। इट मीन्स इट्स नेसेसरी टू यू that how to write the correct format of any letter, whether it's letter to editor, whether it's inquiry letter, whether it's your complaint letters. You must be careful about the format of any letter. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमें यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस ऑफ एड्रेस ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट गिवन क्या है? यू आर रानी रवि खन्ना. Name is here. Girls will write Rani and boys will write Ravi. So यहाँ पर name given है. After that, a resident of B12 शक्ति नगर न्यू दिल्ली. आप रानी रवि खन्ना है और रेजिडेंट मीन्स निवासी है. कहाँ के निवासी हैं? B12 शक्ति नगर न्यू दिल्ली. इट मीन्स ये आपका एड्रेस. You wish to join a graphic design course at Modern Polytechnic, Mahanagar Commercial Complex, Pune. You came across an advertisement regarding admission at the above. एडमिशन कहाँ पर? जो अब यहाँ पर एड्रेस मेंशन है वहाँ पर एक कोर्स, ये कोर्स जो है इसमें आपको एडमिशन लेना है. मेंशन इंस्टीट्यूट, अब मेंशन इंस्टीट्यूट. अब इसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है? राइट अ लेटर. इसके बाद हमें ये देखना है कि हमें लिखना क्या है, वेदर इट्स अ लेटर और एन आर्टिकल. तो यहाँ पर क्या है? राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर. अब किसे ये लेटर लिखना है? द डायरेक्टर. कहाँ के डायरेक्टर? टू दिस इंस्टीट्यूट. डायरेक्टर के बाद हमें यहाँ पर कोई भी एड्रेस गिवन नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है दिस इंस्टीट्यूट. इट मीन्स द इंस्टीट्यूट दैट इज रेफर्ड अबव. टू फाइंड आउट द नेसेसरी डिटेल्स. इस कोर्स के बारे में जो नेसेसरी डिटेल्स हैं तो वो आपको जाननी है, और इसके लिए आपको क्या करनी है? एक इंक्वायरी करनी है. तो इंक्वायरी लेटर में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना है? वी विल मेंशन द सेंडर्स एड्रेस. अब सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर क्या होगा? क्या B12 शक्ति नगर न्यू दिल्ली होगा या फिर मॉडर्न पॉलिटेक्निक महानगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पुणे होगा? तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो हमें नेम गिवन होगा उसके बाद जो यहाँ पर रेजिडेंट ऑफ स्टार्टिंग में जो दिया हुआ होगा वो क्या होगा? हमारा होगा सेंडर्स एड्रेस. इनके भेजने वाला कौन है? रानी या फिर रवि. और कहाँ के निवासी है? B12 शक्ति नगर न्यू दिल्ली. इट मीन्स वी हैव गॉट द सेंडर्स एड्रेस. एंड व्हाट इज द सेंडर्स एड्रेस? इट विल बी B12 शक्ति नगर न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली. आफ्टर दैट यू विल मेंशन द कोड ऑफ न्यू दिल्ली. सभी सिटीज़ के कोड हम रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, लेकिन न्यू दिल्ली का कोड आपके टिप ऑफ टंग होना चाहिए बिल्कुल. तो न्यू दिल्ली का कोड क्या रहेगा? इट्स 110 एंड यू मे मेंशन हियर 3 crosses. ओके. एंड इफ यू वांट टू राइट इट इन दिस वे 1100 cross देन इट विल आल्सो बी करेक्ट. ठीक है. तो इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. तो ये हमारा सेंडर्स एड्रेस है. सेंडर्स एड्रेस जब हमें लिखना होता है इसमें से हम एक ही चूज़ कर लेते हैं. सेंडर्स एड्रेस जब हमें लिखना होता है तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले जो गिवन एड्रेस होता है उसमें जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा इट मस्ट बी करेक्ट. आफ्टर दैट शक्ति नगर, एच शुड बी कैपिटल, एन शुड बी कैपिटल. ठीक है.
After that, New Delhi. N should be capital and D should be capital. After that, mention the hyphen. अगर आप इस hyphen का यूज़ नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली इसको न्यू दिल्ली 110 ट्रिपल टाइम क्रॉस भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि सेंडर्स एड्रेस, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। आफ्टर सेंडर्स एड्रेस यू विल लीव वन लाइन, यहाँ पर आपको एक लाइन लीव करनी है यानी कि छोड़नी है। एंड आफ्टर दैट यू विल मेंशन द डेट, एंड व्हाट्स द डेट, इट्स 25 नवंबर 2000 डबल क्रॉस। जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा उस डेट को ही आपको क्या करना है, वही डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आप देख सकते हैं कि जो भी मैं यहाँ पर एड्रेस लिख रही हूँ, जो भी मैं यहाँ पर डेट लिख रही हूँ, ये एक सीक्वेंस में ही चल रहा है। इट मीन्स योर लेटर मस्ट बी इन सीक्वेंस। इसमें आप जिगजैग पोजीशन में नहीं लिखेंगे, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क्स। आफ्टर दैट यू विल लेफ्ट वन लाइन ऑल्सो। आफ्टर दैट देयर कम्स द एड्रेस ऑफ एड्रेसिंग। एड्रेस ऑफ एड्रेसिंग मैंने आपको बताया था कि एड्रेस ऑफ एड्रेसिंग हमें क्या मेंशन करना पड़ता है, द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन टू whom you are going to write the letter। तो हमें लेटर किसको लिखना है, we are going to write a letter to the director। किसे लिखना है, डायरेक्टर को लिखना है, इट मीन्स द डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कहीं के तो डायरेक्टर होंगे, किसी न किसी इंस्टीट्यूट के तो डायरेक्टर होंगे, तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके डायरेक्टर को आपको लेटर लिखना है। तो दिस इंस्टीट्यूट यहाँ पर गिवन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें दिस इंस्टीट्यूट ही तो नहीं लिखना है, कभी आप यहाँ पर दिस इंस्टीट्यूट मेंशन कर दें, बल्कि हमें थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रखनी पड़ेगी कि हमें जो इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन किया गया है, कहाँ पर मेंशन किया गया है, अबव यानी कि ऊपर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये तो हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट हमें दोबारा से सेंडर्स एड्रेस तो मिलेगा नहीं, तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ एड्रेसी। तो एड्रेस ऑफ एड्रेसी क्या रहेगा, मॉडर्न पॉलिटेक्निक महानगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पुणे। इट मीन्स दिस इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जिसको आपको लेटर लिखना है, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, ये वाला। इट मीन्स वी हैव गॉट द एड्रेस ऑफ एड्रेसी। इट्स ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा एड्रेस ऑफ एड्रेसी। एड्रेस ऑफ एड्रेसी एंड दिस इज अ डेट। तो कल जो हमने फॉर्मेट किया था उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं और यहाँ तक मे भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं देन यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। So we have mentioned here sender's address, date and address of addressee। Address of addressee के बाद हमें क्या मेंशन करना पड़ता है, now it comes the salutation। salutation जब हम लिखेंगे तो भी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन लेफ्ट करनी है एंड आफ्टर दैट we will write the salutation। salutation means ये होता है संबोधन। जिस भी डायरेक्टर को आप लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टर को फ्रेंड कह के तो बुलाएंगे नहीं कि हम उसको फ्रेंड बोल दें या उसका नाम ही लेते डायरेक्ट, बल्कि हम जो भी किसी रैंक पे होते हैं, पोस्ट पे होते हैं, उस पर्टिकुलर बंदे को हम सर या मैम कहकर सैल्यूटेशन देते हैं या उनको संबोधन करते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है ही मे बी अ सर एंड शी मे बी अ मैम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर और रिस्पेक्टेड सर और डियर सर, सर। सैल्यूटेशन, आफ्टर सैल्यूटेशन you will again leave one line and after that subject। and what is the subject? सब्जेक्ट हमें क्या लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट भी हमें जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसमें गिवन होता है।
हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी इंक्वायरी है वो किस कोर्स के बारे में है, वो है ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के बारे में। तो ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के बारे में आपको इंक्वायरी लेनी है। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या रहेगा, इंक्वायरी अबाउट इंक्वायरी अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी लेटर आपको गिवन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के बारे में ही आपको इंक्वायरी लेनी हो, ये ही आपको फाइनल एग्जामिनेशन में मिले। आपको कोई भी यहाँ पर लेटर मिल सकता है जिसकी स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक इंक्वायरी अबाउट, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस, इंक्वायरी अबाउट फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, इंक्वायरी अबाउट वट एवर इट इज़, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स का, तो उसके बारे में ही हमें इंक्वायरी लेनी है, तो हमने वही मेंशन किया है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, किसी अदर कोर्स के बारे में आपको इंक्वायरी लेनी है, देन यू कैन चेंज द टॉपिक फ्रॉम हियर। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इंक्वायरी अबाउट ई शुड बी कैपिटल। जिस कोर्स के बारे में आपको इंक्वायरी लेनी है उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल रहेगा, नेक्स्ट अगेन कैपिटल लेटर, नेक्स्ट अगेन कैपिटल लेटर, ठीक है। तो सब्जेक्ट तक में भी आपको क्लियर रहेगा और ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, we will discuss the next part of this video in our next video. Thank you, students.